एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मीडियन। हमने पिछली वीडियो में कवर आउट किया था मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 2 में मीडियन का टॉपिक, जिसमें हमने सिंपली इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस को जब वो समझा था। अब हम आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि इसका नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज। इस सीरीज में ना कुछ अलग अलग टाइप्स के आगे फर्दर सीरीज होती है, जैसे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें ये रेंज होती है 130 to 134, 135 to 139। मीन्स जो ये लास्ट वाले पहली रेंज की अपर लिमिट और दूसरी रेंज की जो लोअर लिमिट है वो सेम नहीं होती, उसे हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और मीडियन को सॉल्व करने के लिए हमें जो इंक्लूसिव सीरीज होती है उन्हें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती हैं जैसे 130 to 134, यहाँ पे भी 134 to 139, ये दोनों सेम होंगी। मैं आपको पिछली एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी ये रेंज सेम थी, ये वाली मीन्स इसकी अपर और इसकी लोअर सेम थी। तो ये कौन सी सीरीज थी? ये सीरीज थी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। सो जब हमें सम सॉल्व करना है तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज के इंक्लूसिव अगर होगी कॉन्टिन्यूस सीरीज तो हम उसको पहले एक्सक्लूसिव में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। इसको करने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड रेंज माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट रेंज डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों अलग अलग हैं। लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड रेंज, ये है सेकेंड रेंज, इसकी लोअर लिमिट क्या है 135। ये है अपर लिमिट फर्स्ट रेंज की 134, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 0.5। मीन्स अब हमने क्या करना है, फर्स्ट तो हमने जहाँ पे 0.5 को माइनस करना है और यहाँ पे 0.5 को प्लस करना है। अगर 130 में हम 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 129.5, और अगर 134 में हम 0.5 को प्लस करेंगे हमारा बनेगा 134.5। वैसे ही नीचे वाली की लोअर लिमिट में भी हमने सभी जितनी भी हमें रेंजेस फर्दर दिए होंगी उन सभी में हमने ऐसे ही करना है। ये बन जाएगा 134.5, 139.5। जब पीछे हमने सम सॉल्व किए तो ये दोनों सेम थी, तो इसमें भी ये दोनों सेम होगी। सो हमने ये फॉर्मूला लगाना है इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव करने के लिए, सो दैट कि हमारी ये वाली जो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट और सेकंड वाले की जो लोअर लिमिट है वो इक्वल करनी है हमने। ठीक है, ये हम एक सम से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैं आपको रेंज लिख देती हूँ 60 to 69। ठीक है, ये ऐसी रेंज है, ये हमें जो उन्होंने रेंज दी हुई है। अब देखिए ये एक तो भाई ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसको हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा ये उल्टी दी हुई है हमें, सो इसके साथ वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी उल्टी दी हुई है। वो दी हुई है 13, 15, 21, 20, 19 एंड 12, ये भी उल्टी। तो जब हमने इसको सीधा करना है तो हमने क्या करना है 10 to 19, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही जाएगी। ये गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी कि हाँ भाई इसको हम सीधा कर दें और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे रहने दें, ये बिल्कुल नहीं करना। अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो हमें जो है ये नीचे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 20 to 29 वाली रेंज है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 19, तो हमने भी 19 ही लिखनी है। वैसे ही 40 to 49 वाले की है 21, तो हमने भी एज इट इज लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं पेपर में कि वो रेंज तो सही कर देते हैं लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ऐसी रहने देते हैं, तो वो आपका सारा ही सम गलत हो जाएगा, एग्जामिनर आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। तो अब ये हमें पता है ये इंक्लूसिव सीरीज है, तो हम इसको करेंगे 19, है ना। ये क्या है अपर लिमिट 1, क्योंकि ये फर्स्ट रेंज की अपर लिमिट है, सो इसमें हम U1 और L2 भी हमें चाहिए होता है फॉर्मूले में, जैसे हमने ऊपर कहा है L2 माइनस U1 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड रेंज कौन सी है? इसकी लोअर लिमिट है 20, L2 आ गया 20, सो 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5।
ये जनरली आप देखोगे कि मोस्टली सम्स में 0.5 ही होता है, लेकिन डाउट ना रहे, कुछ और ना हो, सो हम हर सम में इसको सॉल्व करके चेक कर लिया करेंगे। सो अब हमें पता है कि जो 10 है उसमें हमने 10 नहीं, हम कह लें कि ये सारी लोअर लिमिट है जो, इसमें हमने 0.5 को माइनस करना है, और ये सारी जो अपर लिमिट है इसमें हमने 0.5 को प्लस करना है। ठीक है जी। सो ये था हमारा। अब हम इसको कर लेते हैं प्लस या माइनस जो उन्होंने लिखा है। 10 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9.5, प्लस करेंगे 19 में 0.5 तो आएगा 19.5, 20 में माइनस करेंगे तो ये आएगा 19.5। ठीक है, ऐसे हमने सभी में ये जो है वो कर लेनी है चेंजेस। हमें पता है कि हमें इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं लाना, हमें फ्रीक्वेंसी को जो है वो टोटल करके हमने उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना है। अगर किसी को ये नहीं आता कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे करना है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ पे पूरा का पूरा आपको अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कि आपने ये कैसे करना है। और सॉरी, ये 5 है। ठीक है जी, हमें पता है सारा। सो हम जो ये कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे नोट डाउन, वो की थी 12, 19, 20, 21, 15 एंड 13, ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना है। वो कैसे? 12 का 12 लिख लिया, 12 प्लस 19 ये हमारा आएगा 31, 31 प्लस 20 दैट इज 51। ऐसे करके हमने सभी को कैलकुलेट करना और यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू हमने लिख लेनी है। ठीक है जी। सो जब हमने यहाँ पे लास्ट में 100 लिख लिया, तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि ये चेक करने के लिए कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं, आप इसका टोटल कीजिए फ्रीक्वेंसीज का, जो तो हमें फॉर्मूले में चाहिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। क्योंकि आई होप आपने पिछली वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और सॉरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला कैसा होता है। सो यहाँ पे हम इसका समीशन करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 100। ठीक है जी, कैपिटल एन आ गया। अब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का पहला फॉर्मूला लगाएंगे जो है n डिवाइडेड बाई 2th टर्म। सो ये 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50th टर्म देखनी है हमने। सो हमें पता है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से बड़ा वाला देखना है, जो 50 से एक स्टेप बड़ा होगा वो हमने देख लेना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सो वो है 51। सो हमें पता है कि मीडियन का कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस ये L सेंटर में आएगा लाइन के, n ओवर 2th टर्म माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये जो L है ना, इसको हमने जो ये लाइन लगानी है इनको डिवाइड करने के लिए, इसके बिल्कुल सामने लिखना, ना इसको ऊपर ना इसको नीचे, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म अगर हम ऐसे ब्रैकेट में लिखे ना तो ये ए वाला प्लस है। ठीक है जी। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई आगे जाके करेंगे आई के साथ, ये मैंने ब्रैकेट डाल दिया, आपने पेपर में ब्रैकेट नहीं डालनी, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ब्रैकेट डाली है। सो हमने कौन सी रेंज चूज कर ली है? ये वाली, ये रेंज चूज की है ना हमने, क्योंकि यहाँ पे 51 आया था जो उससे बड़ा वाला था। अब इस रेंज की लोअर लिमिट क्या है? 29.5, यही है, प्लस ये कितनी आई? n डिवाइडेड बाई 2 50 माइनस CF। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेंज आपने वो सिलेक्ट करनी है जो 50 से बड़ी आई होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब लिखनी है तो अब उसको हमने नहीं इतना जो है वो एहसास करवाना कि हाँ तुझे बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तब हमने कहना 51 इट्स ओके। हम 50 से नीचे वाला भी ले सकते हैं, सो दैट इसको ट्रिकी वे से याद कर लो कि 51 को जो ये n/2 करके टर्म आएगी उससे बड़े वाले को घमंड ना हो जाए कि हाँ मैं हूँ। सो हम क्या करेंगे, उससे छोटे वाला भी अपने फॉर्मूले में लिखेंगे जो है 31। सो यहाँ पे हमने जो है वो 31 लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने वही देने देनी है जो रेंज है, जो लोअर लिमिट के सामने लिखी है वो है 20 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय आई। क्या होता है कि ये जो आपकी रेंज है इसका डिफरेंस, अपनी रेंज का डिफरेंस देखना जो आपने चूज करनी है, बाकियों का जौन सा मर्जी हो वो इट्स ओके, बट ऑलमोस्ट सेम होता है। सो हमने इसका ले लिया डिफरेंस 10।
ये ले लिया नहीं, ये आया 10। देखिए 29.5 और 39.5 में गैप कितने का है? ऑब्वियस है 10 का ही गैप है। ठीक है, जब आपने ये फॉर्मूले को टोटल को पूरे को सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आएगा 39, जो है हमारी मीडियन। हमें चेक करना भी हमारी मीडियन सही है या नहीं। देखिए हमारी रेंज कितने तक थी? 29.5 तो 39.5, और जो 39 है वो तो इसके बीच में आ रहा है। सो इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। हमें ऑन द स्पॉट ही पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कई बार होता है कि ये रेंज जो है इक्वल नहीं होती। कई बार हो सकता है कि आपको उन्होंने रेंज ऐसी दी हो 100 to 200, 200 to 4, 400 to 700। तब आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये नई एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको पुरानी में बताती हूँ और ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 49.5 मान लो हमारी रेंज है। सो इसका डिफरेंस कितना है? 20 का। सो हम आई में 20 लिखेंगे, ना कि 10। ठीक है, हमें इसको इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला लगाना है तो उस पर्टिकुलर रेंज, एक सिलेक्टिव रेंज जो हमने वो बाहर निकाल लेनी है और उसमें से हमने वैल्यूज़ जो है फिल करनी है। ठीक है जी। सो अगर आपको मीडियन निकालने को कहा गया है जब क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हैं, तो आपको उन्हें इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। और ये तो हो गया अनइक्वल का केस। ठीक है जी। अब कई बार क्या होता है कि ओपन एंड्स गिवन होते हैं, जैसे हमने मीन में जो थे ओपन एंड्स थे, चाहे वो लेस देन का केस था चाहे वो मोर देन का था। आई होप आपने वो वीडियोस देखी है, नहीं देखी तो आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रॉल आउट करेंगे आपको वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। ये दो केसेस थे, तो हम क्या करते थे, अगर लेस देन 10 है या मोर देन 10 है तो हम पहले इस चीज़ को फिल आउट करते थे ऐसे। लेकिन ये था मीन के केस में, लेकिन हमने मीडियन के केस में क्या करना है, इनको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें पता है जो मीडियन है वो पोजिशनल है, वो जनरली जो है मिडल वाली होती है वैल्यू। कभी देखे एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो मीडियन में हमारा आंसर नहीं निकलवाती। एक्सट्रीम वैल्यूज हमारी मीडियन नहीं होती। यहाँ पे भी तो मिडल वाली थी, चाहे ऊपर से 2 छोड़े और नीचे से 3, लेकिन है तो मिडल वाली। और भी जो हमने किए हैं वो भी मिडल वाली थी। ऑलमोस्ट जितनी भी हम मीडियंस आप अपनी बुक में भी देखोगे तो वो सभी मिडल वाली होंगी। जब भी हमें ऐसा ओपन एंड वाला आए हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। सो आज इस वीडियो में हमने कवर आउट किए कॉन्टिन्यूअस सीरीज के फर्दर 3 टॉपिक्स, जिसमें आ जाते हैं जब हमें जो है वो मीडियन इंक्लूसिव दी हो, जहाँ अनइक्वल क्लास इंटरवल दी हो, जहाँ हमने इसमें किए जब हमें ओपन एंड्स गिवन हो। सो ये 3 टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एग्जाम में इन्हीं का बड़ा क्वेश्चन, या अगर पार्ट्स में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये सम्स मिल सकते हैं वहाँ पे। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकल सम कोई नहीं आ रहा तो आप वो कमेंट सेक्शन में शर्मा पब्लिशर की जो बुक है बीकॉम फर्स्ट की, आप उसका नंबर, सम नंबर, पेज नंबर कुछ भी बताइए, आपको वो सम मिल जाएगा, जहाँ आप लिखकर भी सम भेज सकते हो। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप सेंड कर सकते हो। आई होप आपके आज जो हमने किया समझ आया हो। कुछ वर्ड्स थे जो पिछली वीडियोस में अच्छे से समझाए गए थे, तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। सो फॉर एनी क्वेरी यू आर ऑलवेज वेलकम टू कमेंट। आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।